सॉरी। जय हिंद सभी साथियों को हिंद सर्वेइंग एंड मैपिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के ऊपर जो आपके द्वारा ही पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो पूछा गया है जमीन नापते समय मुस्तकिल की स्थापना नहीं हो रही है। जमीन नापते समय मुस्तकिल की स्थापना नहीं हो रही है। थोड़ा अभी रात हो गई है बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी 12 बज रहा है इस वीडियो को शूट करने में। इसी कारण से जो वॉल्यूम है उसको, मेरा जो वोकल है वो धीरे धीरे आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, लेकिन क्लियर है ना। मुझे आशा है कि मेरा आवाज जो है वो क्लियर होगा। कुछ सर्वर सेटिंग के कारण से जो है इस वीडियो का भी बना रहे हैं, और कुछ दिनों से जो वीडियो है नहीं आ रहा है इसी कारण से, है ना। तो मुस्तकिल जो है, एक अमीन साथी हैं वो पूछे हैं कि मुस्तकिल जो है सरजमीन पर स्थापित ही नहीं हो रहा है। मुस्तकिल का मतलब क्या होता है? तो मुस्तकिल का मतलब होता है ऐसा स्थान जहां से हम जमीन की पैमाइश को शुरू करते हैं। वो स्थान पूर्णतः जीरो तो नहीं होता है, लेकिन वह मुस्तकिल होता है। मुस्तकिल यानी होता है तिमेड़ा, चौमेड़ा, 3 सीमानी, 4 सीमानी, और ब्रिज, पक्का ब्रिज, ब्रिज, मंदिर, मस्जिद, पक्का कुआं, कच्चा कुआं, चंदा, पोखर, इस प्रकार से जो है मुस्तकिल होते हैं, फिक्स पॉइंट होते हैं। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आया कि मुस्तकिल क्या होता है। वैसे आप इस क्षेत्र में होंगे तो ये सब जानते होंगे। अब हम देखते हैं कि मुस्तकिल सरजमीन पर स्थापित क्यों नहीं होती है। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये किसी गांव का, ये देख सकते हैं आप, ये किसी गांव का नक्शा है, मैप है, और जिसे हम काल्पनिक रूप से बनाए हैं। किसको बनाया है? तो इस मैप को काल्पनिक रूप से बनाया है। और इसमें आप सभी लोगों को कहीं 3 सीमानी दिख रहा होगा, कहीं चौमेड़ा दिख रहा होगा, कहीं तिमेड़ा दिख रहा होगा। ये सब आप लोगों को दिख रहा होगा। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि क्यों नहीं मिल पाता है सरजमीन पर मुस्तकिल। भाई, मुस्तकिल मिल जाता है तो स्थापित कैसे नहीं हो पाता है, ये इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, आप ये देख रहे हैं चौमेड़ा के भांति मैंने एक आकृति बनाया है। चौमेड़ा मुख्यतः जो होता है प्लस के आइकन के जैसा होता है। एम्बुलेंस में आप लाल प्लस देखे होंगे, रेड प्लस देखे होंगे, उसी के भांति सरजमीन पर या नक्शा पर देखने को मिलता है प्लस के जैसा, है ना। तिमेड़ा होता है उल्टा टी के, तिमेड़ा जो है उल्टा टी के भांति दिखता है ना। बात समझ में आया? तो इस चौमेड़ा को स्थापित करने के लिए हमें मुख्यतः तीन पॉइंटों को धरना होता है। 3 पॉइंटों को धरना होता है, या 4 पॉइंट भी धर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो स्थापित करने के लिए, इस मुस्तकिल को, चौमेड़ा को स्थापित करने के लिए हम, आपको दिख रहा है ना ABCD ये सब, हाँ, और बड़ा लिख देते हैं A, देखिए A से O तक की दूरी नापेंगे पहले। A से ये पॉइंट तक हम दूरी को नापेंगे। और सपोज कीजिए कि ये आ जाता है 50 कड़ी। 50 कड़ी आ जा सकता है। आप कड़ी में नापी करते हैं, फीट में नापी करते हैं, जिस यूनिट में आप नापी करते हैं उसे कोई मतलब है नहीं। किसी भी यूनिट में आप इस फॉर्मूला को लगाइएगा, देखने के बाद आपको सही पैमाइश होगा। तो A से O तक की जब हम दूरी देखते हैं नक्शा पे तो 50 कड़ी आता है, और यही A से O तक की दूरी हम सरजमीन पर देखते हैं, और देखते हैं कि कटान के पास जो ये कटान है, ये कटान यहाँ पे, ये क्षैतिज रेखा इसके पास मिलता है कि नहीं मिलता है। अब यहाँ से A1 से अब हम इसको A1 मान लेते हैं, इसको O1 मान लेते हैं। तो O1 से A से O तक की दूरी आप मिलाएं तो 50 कड़ी यहाँ पे आया। सपोज कीजिए यहाँ पे 50 कड़ी आया। आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है,
हाँ दिख रहा है। ए से लेकर के ये ए से ओ तक के बीच की दूरी 50 कड़ी थी, लेकिन ए से ओ तक की दूरी आगे भाग गई, 50 कड़ी आगे चला गया। अब आप सोचे कि ठीक है 50 कड़ी आगे चल गया, कोई बात नहीं है, हम बी से मिलाते हैं। बी यही 50 कड़ी से जहाँ पे मार्किंग है, 50 कड़ी जहाँ पे मार्किंग है, वहां से आप फिर से नापी करते हैं, वहां से आप फिर से नापी करते हैं। अब सपोज कीजिए ए से बी की दूरी हम देख रहे हैं, ए से बी की दूरी देख रहे हैं, तो ये सपोज कर लीजिए कि 90 कड़ी आया और 90 कड़ी ए से बी तक हम जब जरीबी लाइन को चलाएं, ए से बी तक हम जब जरीबी लाइन को चलाएं तो वो यहाँ पे आया 90 कड़ी। मतलब कहने का मतलब ये है कि मुस्तकिल कभी स्थापित ही नहीं हो रहा है, कभी स्थापित नहीं हो रहा है। तो क्या करें, मुस्तकिल कैसे भी हम स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, दूर तक हम नापते हुए जा रहे हैं, ऑफसेट लेते हुए जा रहे हैं, नहीं हो रहा है। हम अगल बगल के प्लॉट से भी जांच करते हैं, नहीं हो रहा है। तो हम क्या करें, तो सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले तिमेरा चौमेरा नहीं मिला, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, तीन सीमानी पत्थर का खोज करेंगे। यदि उस गांव में तीन सीमानी पत्थर अभी उस जगह पर स्थापित है, सरजमीन पर स्थापित है, तो हम उसका खोज करेंगे। यदि नहीं है तो क्या करेंगे, वो हम आगे बताएंगे। अगर उपस्थित है तो क्या करेंगे, अब सपोज कीजिए कि तीन सीमानी पत्थर हो गया, या कुआं हो गया, या पक्का वृक्ष हो गया, या हो सकता है मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ये सब जो है ना, इसकी खोज आप कीजिए। अगर ये सब नहीं मिलता है सरजमीन पर, या बहुत पेचीदार है, बहुत लगता है कि कठिन है, तो क्या करेंगे वो भी बताएंगे। तो हम देखते हैं कि तीन सीमानी पत्थर मिल जाता है, तो उसको हम क्या करेंगे, तो तीन सीमानी पत्थर का वेरिफिकेशन करेंगे कि वो सही जगह पर है कि नहीं है। ये सब जो है ना आप लोग जानते होंगे, क्योंकि अमीन के फील्ड में है तो जानेंगे ही। और तीन सीमानी पत्थर का वेरिफिकेशन हम बताते हैं कैसे होती है। तीन सीमानी पत्थर के सामने कोई भी मुस्तकिल बाउंड्री लाइन के बाद एक तोखा लाइन खींचा जाता है, जिसे हम वो 5 जरीब का होता है, मतलब कि 500 कड़ी का होता है। अब इस तीन सीमानी पत्थर का जांच करने के लिए हम बगल के गांव से भी नक्शा मंगवा कर या नक्शा ले जाकर जांच करेंगे, या उतना नहीं करना है तो अपना ही नक्शा में, अब सपोज कीजिए कि ये पॉइंट से यहाँ पे देख रहे ना, ये पॉइंट सरजमीन पर मिल जाता है और नक्शा में भी मिल जाता है, आपको दिख रहा है ना। ये पॉइंट से लेकर के हम मुस्तकिल के बीच में देखेंगे, साथ में इस पॉइंट को देखेंगे, साथ में इस पॉइंट को देखेंगे, साथ में इस पॉइंट को देखेंगे। मतलब कि जितना भी कॉर्नर होता है ना, जैसे भाई मुस्तकिल तीन सीमानी पत्थर जो होगा वो ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। अब कैसे आपको बता, ट्रायंगल के शेप में होगा, ऐसे ही होगा। अब हो सकता है कि उसमें अच्छा से तराशा नहीं जाता है, तो हो सकता है इस आकार का भी होता है, इस आकार का, ऐसा गोल के आकार का भी होता है, पत्थर होता है मुख्यतः। तो हम उस पत्थर को जितना हो सके अगल बगल से हम नापने का प्रयास करेंगे, बगल के प्लॉट से वेरीफाई करेंगे। हो सके तो सीध में ही ले जाइए, पीछे लाइन ना चलाएं, 90 डिग्री का ऑफसेट ही ले जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना, ज्यादा बेहतर होगा। अब सपोज कीजिए कि तीन सीमानी पत्थर नहीं मिला तो क्या करें, तीन सीमानी पत्थर नहीं मिला और इसमें से हम मान लेते हैं कि ये प्लॉट का नापी करने के लिए आए थे, ये प्लॉट का नापी करने के लिए आए थे, ये प्लॉट का नापी करने के लिए आए थे और बहुत सारी समस्याएं हैं। मंदिर तो है, मस्जिद तो है, लेकिन बहुत दूर है, जिसमें त्रुटि होने की संभावनाएं हैं। और हमारा जो बाउंड्री है, हमारा जो प्लॉट है बाउंड्री के सापेक्ष है, सामने है, या फिर वो बाउंड्री के नजदीक है, मतलब सीमाना जानते हैं ना, सीमाना के नजदीक है, जमीन जो है सीमाना के नजदीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सीमाना के बगल के गांव, मतलब बगल के मौजा, अब सपोज कीजिए कि ये प्लॉट है, ये आपको दिख रहा है, ये वाला, ये प्लॉट के ऊपर हम देखेंगे कौन सा मौजा है, कौन सा मौजा है ऊपर, इसी मौजा का कौन सा मौजा है, इसी मौजा का हम नक्शा मंगाएंगे। और नक्शा को हम, अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे कोई प्लॉट है उस नक्शा में, दूसरे नक्शा में, तो इसको वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कि ये सही है कि नहीं है। अगर सही रहेगा तो सही रहने के बाद हम इसी से सीमाना का वेरीफाई करेंगे, सीमाना का वेरिफिकेशन करते हैं। अब आपके वो दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर क्या सीमाना जो होता है वो मोटा लाइन रहता है, सीमाना का दूरी क्या रहता है, चौड़ाई है, वो लाइन का चौड़ाई कितनी होती है, तो उसका कोई चौड़ाई नहीं है, वो सिर्फ इसलिए दिखाया जाता है सीमाना का चौड़ाई क्योंकि वो अच्छा दिखे, है ना।
उसका कोई दूरी नहीं है। तो इस प्लॉट से आप नापते आए, सीमाना का वेरिफिकेशन किए, सीमाना के वेरिफिकेशन करते हुए सब ठीक लगा, सब ठीक लगा, तो आप जो है इस प्लॉट को नाप सकते हैं। दूसरे पहले गांव के पहले मौजा के नक्शा का प्लॉट को आप नाप सकते हैं सर जमीन पर। हाँ, थोड़ी सी कठिनाई होगी, ऐसा नहीं है कि कठिनाई नहीं होगी, बहुत कठिनाई होगी इतना नापने में, क्योंकि हो सकता है ये किलोमीटर का भी सफर करना हो, है ना, बात समझ में आया। और नापी जो है ना बहुत कठिन चीज तो है नहीं, और नापी है जो कपड़ा का नापी नहीं करना है, जमीन का नापी करना है। तो हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो फिर से इस वीडियो को दोबारा से देखिए या कमेंट कीजिए कि और बेहतर से बनाइए सर या कुछ भी, तो हम और बेहतर से इस वीडियो को बनाएंगे। और मेरे सर्विसेज को जो लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। हम सर्विसेज क्या देते हैं, तो अमीन संबंधित सारे सर्विसेज को हम प्रोवाइड करते हैं। मेरा जो है वेबसाइट लॉन्च हो रहा है बहुत जल्दी, क्योंकि लॉन्च हो जाता 20 मार्च को ही, लेकिन अभी किसी कारण से वो पेंडिंग में है काम, क्योंकि बेहतर तरीका से जो वेबसाइट नहीं बना है और कुछ त्रुटि था जिसको हम सुधार में अभी लगाए हुए हैं। तो मेरा जो नंबर है, मोबाइल नंबर, वो डिस्क्रिप्शन में आप सबों को शो होगा, और जो मेरा ऑफिस का एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में शो होगा। ऐसे आपको अगर मिलना हो हमसे पर्सनली तो आपको आना होगा गया जी आना होगा। गया जी से 30 किलोमीटर अंदर कोंच है,